ठीक है। फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप इंडेक्सिंग यूज करता है। क्या यूज करता है? इंडेक्सिंग यूज करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन बनाते हैं, राइट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यहाँ पर डालते हैं हम। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हम्म। डालते हैं। फिर यहाँ पर फॉर लूप के अंदर कोड अपना जो भी हम हमें उस वैल्यू का जो भी कुछ करना होता है हम यहाँ पे कर लेते हैं वो। ठीक है। अब एनहांस्ड फॉर लूप क्या करता है? एनहांस्ड फॉर लूप में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती, कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होता। ठीक है, कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती, कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर जब मैंने आ, ये किया था, क्या बोलते हैं, लूप बनाया था, तो लूप के अंदर मैंने क्या इंडेक्सिंग यूज करी थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप यूज कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर ईच लूप यूज करता हूँ ओके। और ऊपर वाली सेम चीज अचीव करता हूँ। देखो, फॉर ईच लूप बहुत सिंपल होता है। सिंपल, बस आप एक बार फॉर लिखोगे, ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे, यहाँ पे रेशियो का सिंबल डालोगे, यहाँ पर दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, ये है राइट साइड, राइट। ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट राइट साइड। साइड में आप वो लिखोगे जिस भी चीज के ऊपर आपको लूप अप्लाई करना है। देखो, फॉर लूप क्या करता है? ओके। फॉर लूप में सारा काम मैनुअली करना पड़ता है। मतलब हमें फॉर लूप को बताना पड़ता है एरे की लेंथ, हमको बताना पड़ता है कहाँ हम्म। से चालू हो। फॉर ईच लूप क्या बोलते हैं? एनहांस्ड, मतलब एडवांस लेवल ऑफ अ फॉर लूप है। फॉर ईच लूप क्या है? दिस इज द एडवांस लेवल ऑफ अ फॉर लूप। इसमें हमें इसको एरे की लेंथ नहीं बतानी, इसमें हमें एरे का इसको इंडेक्सिंग नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। ये सारा काम ऑटोमेटिकली करता है। ये क्या करता है? सारा काम ऑटोमेटिकली करता है। नॉट ओनली फॉर एरे, आगे हम कलेक्शंस पढ़ेंगे, आगे हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, फॉर लूप ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग खुद ही मैनेज कर लेते हैं। फॉर ईच लूप, एनहांस्ड फॉर लूप। ठीक है, तो ये कैसे करता है? ये बोलता है कि भाई जिसको जिस भी चीज के ऊपर मुझे लगाना है लगा दो। ये क्या बोलता है? जिस भी चीज के ऊपर मुझे लगाना है लगा दो। बस वो चीज क्या करना, राइट साइड में लिख दो। जिसके ऊपर भी मुझे लगाओगे उसको राइट साइड में लिख दो। तो मैंने बोला इसको लगाओ ए के ऊपर। ए क्या है? एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। तो मैंने बोला ले भाई ए के ऊपर लगा दे। तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है, अब ये बोलता है ओके। तुमने लगा दिया मुझे ए के ऊपर, अब बस लेफ्ट साइड में ना वो लिख दो जो वो ए रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ए क्या रिटर्न कर रहा है? ए रिटर्न कर रहा है इंटीजर। ए का टाइप क्या है यहाँ पर? राइट। इंटीजर, सारी वैल्यू इंटीजर। तो टीचर। बोलता है कि बस एक वेरिएबल बना के दे दो जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। तो मैंने इसको बोला ले एक वेरिएबल इंट बी के नाम का ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंट बी लिख दिया और यहाँ पर ए लिख दिया। अब बस मैंने इसको ओपन कर दिया, स्पेसेस बहुत आ गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा। एक सेकंड, किस चीज का एरर दिखा रहा है? भी बीस नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, ऊपर बी नाम का एक वेरिएबल है ना, तो कोई दूसरा नाम रख लो, आप सी रख हम्म। लो। ठीक है, सी रख लो। ठीक है, अब क्या बोलेगा? अब देखो ये लूप काम कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये लूप काम कैसे कर रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूप ऐसे काम करता है, आपने क्या किया, राइट हैंड साइड वो लिखा जिसके ऊपर आपको लूप लगाना है। ठीक है, आपने जिसके ऊपर राइट। लूप लगाना है आपने राइट हैंड साइड लिखा। तो मेरे को ए के ऊपर लूप लगाना था, तो मैंने क्या बोला अभी आपको, दिस इज द एडवांस फॉर्म ऑफ फॉर लूप। दिस इज द एडवांस फॉर्म ऑफ फॉर लूप। मतलब ये क्या करता है, इंडेक्सिंग खुद ही बनाता है, सारी चीजें खुद ही करता है, लेंथ कैलकुलेट करता है, कहाँ से लेके कहाँ तक आइटरेट करना है, सब कुछ ये पूरा आइटरेट करता है। जिस भी चीज के ऊपर लगाते हैं उसको पूरा आइटरेट करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक एक करके इसको मैंने ए दे दिया, तो इसने यहाँ से ए उठा लिया और ए की सारी वैल्यूज उठा ली। इसने क्या किया, सारी वैल्यूज उठा ली। अब क्या कर रहा है ये, इसने एक वेरिएबल मांगा मुझसे, इसने लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल मांगा सेम टाइप का, जो भी यहाँ पे मैंने एरे बनाया उस टाइप का। और इसने क्या बोला, इसने बोला कि जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ से उठाई है मैं एक एक करके इसको पास करूंगा, एक एक करके सी को पास करूंगा। और अब आप क्या करो, अंदर जाके इस सी को यूज कर लो, अंदर जाके सीधा सीधा आप सी को यूज कर लो। बहुत ही सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज द एडवांस फॉर लूप। ठीक है, एनहांस्ड ओके। एनहांस्ड फॉर लूप। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आउटपुट किस चीज का है। एनहांस्ड फॉर लूप बहुत ही सिंपल। जिस जैसे अगर आप लोगों को फॉर लूप समझने में इशू होता है तो आप एनहांस्ड फॉर लूप से भी अपना कोड कर सकते हो।
ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एनहांस्ड फॉर लूप से मैंने पूरा एरे प्रिंट करा दिया, देखो हो गया प्रिंट। 10, 11, 12 और 99 सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई 66 तक। राइट जी राइट। ठीक है। अच्छा, जी अगर एनहांस फॉर लूप आपने देखा कितना ज्यादा सिंपल है। अब एक बात बताओ मेरे को, अब इस वाले एरे को तो मैंने पूरा का पूरा प्रिंट करवा दिया एनहांस फॉर लूप से। अब मेरे को नीचे ये वाला एरे प्रिंट कराना है, तो कैसे कराऊंगा? अनु भी आप बताओ कैसे कराऊंगा, इस वाले एरे को प्रिंट कैसे कराऊंगा? सर, स्ट्रिंग जाएगा, स्ट्रिंग। यहाँ पर स्ट्रिंग जाएगा, एग्जैक्टली आपने सही बोला। पर मैंने हमेशा क्या बोला, पहले राइट हैंड साइड पे लिखो। लगाना किसके ऊपर है? नेम के ऊपर लगाना है, अनु भी जी और हाँ जी जी चांदनी, तनुश्री जी, तनुश्री, नेम ठीक के है। ऊपर लगाना हाँ, जी। नेम के ऊपर जी लगाना है। तो जिस भी चीज के ऊपर जी लगाना है वो यहाँ लिख दो, लगा जी दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जी ठीक है अमित, क्लियर है ये आपको? जी यस सर। ठीक है, तो आपने नेम के ऊपर यहाँ पर लगा दिया। और इसका टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, किस टाइप का है ये? स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। जी हनीश, जी अमित, इंदर। राइट हाँ स्ट्रिंग। सही। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इंटीजर नहीं, इंटीजर हटा के यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग, लिख है। दूंगा स्ट्रिंग सिंपल। जी बहुत ही जी राइट। सिंपल। ठीक है। यस यस सर, सी भी ये तो प्रिंट हटेगा ना? नहीं, सी क्यों हटेगा? अब तो सी का टाइप ही बदल दिया मैंने, CDEF ओवरराइट हो हाँ गया ना यहाँ वो पे। तो। ठीक है। अच्छा ओके। जी हाँ देखो प्रिंट हो गया, एनहांस्ड फॉर लूप इंदर, एनहांस्ड राइट। फॉर लूप हनीश, अमित। ठीक है, कितना सिंपल था एनहांस्ड फॉर लूप, ठीक है। जी 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 ग्रेट, तो यहाँ पर हमारा 1D अरे कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो मैं न्यू क्लास बनाता हूँ, इंदर थोड़ी यहाँ पे क्लास लंबी सर, होगी। ये हाँ नो लिखना प्रॉब्लम नो। जरूरी होता है, इनहेंस्ड फॉर लूप? नहीं नहीं, ये आपको नहीं मैंने नहीं। समझाने के लिए लिखा है। अनु भी, अच्छा, नहीं आप लिखेंगे तो हाँ, सिर्फ प्लस? बस नहीं लिखोगे तो बस सी प्रिंट होगा। मैं कह रहा था अनु भी और अमित, आप लोगों ने जैसे कि अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है ना, तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करो थोड़ी सी, ठीक है। जी सर। ओके। क्योंकि बहुत ही जल्दी चीजें खत्म होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंदर, आप पूछ सकते हो इंदर से और तनुश्री से कि एक बार जी जब चीजें होने लग जाती है ना, तो फिर आपको लग रहा है कि चीजें कम हो रही है, बट बाद में प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है फिर। जी जी ठीक है। हनीश, आप भी मेक श्योर करना कि जो चीजें हम कर रहे हैं उसका, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मेक श्योर कि वो क्वेश्चन तो हो ही जाए, ठीक है। सर, अब हम, अभी सर कौन सा क्वेश्चन दिया? मैंने आपको दिया अभी ना दिया उसका तो है क्वेश्चन, और फाइंड करने के लिए 4 फाइंड करने के लिए कितनी कितनी बार बार रिपीट हो रिपीट रहा हो है। रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, ठीक है। हनीश, कोई इशू अभी तक के टॉपिक में? कुछ चीज समझ नहीं हो तो, सब समझ आ रहा है ना? नहीं सर नहीं। ठीक है, नहीं बहुत नहीं। बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स। ये क्यों पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो मैं अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू है ना? ये क्यों पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग होता क्या है, राइट? स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी जी चीजें, हमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखना होता है, हम उसको स्ट्रिंग में डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, आप समझ पाओगे इस चीज को, इंदर और तनुश्री और हनीश, शायद आप भी, अगर आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाली क्लास ली है। हमारे पास इंदर, तनुश्री, पता है एक स्ट्रिंग की क्लास भी होती है जावा में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रिंग बनाने के लिए, तो आप ऐसे बनाते हो, राइट? स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू, इसके अंदर कुछ भी स्टोर कराना है तो, राइट ठीक है, जी कुछ भी स्टोर कराना है तो आपने एक स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। दिस इज द वे जो आप सिंपल वे यूज करते हो। एक तरीका और भी है, राइट। उस तरीके को बोलते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसमें कंस्ट्रक्टर पास करना। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था क्या? हाँ 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 लास्ट हाँ क्लास जी में पढ़ाया ही था, हाँ पढ़ा जी था। जी पढ़ाया था, ओके ओके। तो हम जी उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये होता है, हमारे पास जावा के अंदर एक स्ट्रिंग क्लास भी होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, और स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर पास कर दूंगा, जो भी मेरे को उस वैल्यू स्टोर करानी है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, मेरे को इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वैल्यू स्टोर करानी है, हरीश स्टोर कराना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हम्म, दो तरीके हैं बनाने के। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। ये क्या है, एक वेरिएबल है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट हुआ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वी करके, और उसकी वैल्यू हनीश है, ठीक है।
ये तरीका क्या है, ये मैंने स्ट्रिंग का क्लास यूज करके बनाया है, ये मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग करके बनाया है, ठीक है। अमित और अनु भी, ये आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है, ये लाइन आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। ये ठीक जस्ट है। मैंने इंदर और तनुश्री को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि जैसे अभी हम क्लासेस पढ़ा है ना हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट तो करके। हमारे जी पास जावा के अंदर एक इंटरनल क्लासेस भी होती है स्ट्रिंग करके, ओके ठीक है। जी उसका हम यूज करके जी भी बना सकते हैं, ठीक है। दो जी तरीके हैं बनाने के, एक तो सिंपल स्ट्रिंग, दूसरा हमने क्या किया, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के ठीक है, अनिश जी क्लियर है आपको ये? हाँ जी सर। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, सबसे पहले, अच्छा हम स्ट्रिंग क्यों पढ़ रहे हैं पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, डबल भी होता है, बूलियन भी होता है, बट स्ट्रिंग के ऊपर स्पेशल हम्म टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हम जब ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें वैलिडेट करानी होती है, बहुत सारी चीजें वैलिडेट करानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैसेज आता है, जैसे कि आप अगर लॉग इन करते हो तो एक मैसेज आता है लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। तो वो जो लॉग इन सक्सेसफुली राइट जो मैसेज आता है, उस मैसेज वो मैसेज स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। तो हमारे जितने भी मैसेज वैलिडेशन हो गए, जितनी भी चीजें, फॉर एग्जांपल एक्सेल में कोई डेटा हो गया, वो निकाल के वैलिडेट कराना हो कि एक्सेल में क्या डेटा है, बहुत सारी चीजें, बेसिकली डेटा वैलिडेशन के लिए बहुत जगह पर स्ट्रिंग यूज होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंग यूज होता है। इसीलिए हमारे पास ओके स्ट्रिंग का एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। ओके और फाइन स्ट्रिंग में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सीखते हैं सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमें सीखना है कि स्ट्रिंग में लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है। तो स्ट्रिंग में लेंथ फाइंड करने का तरीका होता है ये, स्ट्रिंग का नाम, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग का नाम है ए ये डॉट लेंथ। हमारे पास एक लेंथ मेथड है, ये क्या करता है, ये हमारे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है। ये क्या करता है, ये हमारे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल स्ट्रिंग के की देता है, लेंथ ठीक है। 1 4 लेंथ है इसकी, ठीक है। ओके फाइन राइट राइट 4 चार, समझ गया 1 2 3 4, 4 लेंथ है, ठीक है। ओके ये राइट हमारे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज होती है इसमें, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटीजर्स को कंपेयर कर रहे थे, राइट। इंटीजर्स को कंपेयर करते, क्या 1 1 के बराबर है, क्या 2 2 के बराबर है। क्या अभी तक हमने ये चेक किया कि अमित इंदर के बराबर है, क्या हनीश इंदर के बराबर है, राइट। अभी तक हमने स्ट्रिंग्स चेक नहीं किए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक और मैंने स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, नेम 1। मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। अब बोलो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और वैल्यू, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा दी हनीश करके, ठीक है। और इस वाले स्ट्रिंग के अंदर मैंने अमित स्टोर करा दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ए डॉट, सॉरी, अब मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे को चेक करना हो कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा। मेरे पास एक तरीका है, उस तरीके को ये बोलते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं, ए डॉट इक्वल्स। मेरे पास एक मेथड है इक्वल्स का, मेरे पास एक मेथड है इक्वल्स का, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या दे सकता ओके हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्या है, ए के अंदर अमित स्टोर है, फिर डॉट इक्वल्स किया, फिर मेरे को दूसरा स्ट्रिंग देना है। दूसरा स्ट्रिंग क्या है, दूसरा स्ट्रिंग हमारा ये है, दूसरा स्ट्रिंग हमारा ये है जिसके अंदर हनीश स्टोर है, ठीक है। अब ये क्या चेक कर रहा है कि ए डॉट इक्वल्स मतलब अमित हनीश का इक्वल है या नहीं है। हमने ये पढ़ा था ऑपरेटर्स में, हम दो इंटीजर को कंपेयर करते थे तो रिजल्ट कंपैरिजन में क्या आता था, ट्रू या फॉल्स। तो इसमें भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, राइट। ये समझ आया आपको डॉट इक्वल्स कैसे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉट इक्वल्स कैसे नहीं काम सर, करता है। मुझे नहीं। क्या अनु भी आपको समझ नहीं आएगा? नहीं सर। ठीक है, हम इंटीजर में क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल 1 लिखते थे, इंट ए इज इक्वल्स टू 1, राइट, बी इज इक्वल्स टू 1। तो हम दोनों को कंपेयर कैसे करते थे, ए इक्वल्स टू 1 है या नहीं है,
या ए इक्वल टू बी है या नहीं, यही करते थे हम जब हमने यहाँ जी पर वेरिएबल्स पढ़े थे। कहाँ पर? ब्रेक में होगा सर। हमने यहाँ पर पढ़ा था, राइट? हमने यहाँ पर पढ़े थे, हमने यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ा था। हम क्या चेक करते थे, क्या 10 10 के बराबर है या नहीं है, जी Yes. राइट? हम दो वेरिएबल को चेक करते थे, क्या A1 A2 के बराबर है या नहीं है, राइट? करते थे ना हम वहां पर, right, इंटीजर में करते थे। स्ट्रिंग को कैसे चेक करेंगे? स्ट्रिंग भी तो चेक करना पड़ेगा ना, हमें चेक करना पड़ेगा ना। इस वाले स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, क्या वो इस वाले स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके बराबर है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर हम इक्वल इक्वल्स टू नहीं लगा सकते। लगा सकते हो आप, इक्वल इक्वल्स टू भी लगाओगे तो भी चलता है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? स्ट्रिंग के केस में दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज, हमें स्ट्रिंग के मेथड यूज करने पड़ते हैं। कैसे यूज करोगे? आप लिखोगे पहली स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग, आपकी पहली स्ट्रिंग क्या है? आपको ये चेक करना है कि Wait. नेम वन, आपको चेक करना है कि नेम वन ए के बराबर है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है अनुभि, कि नेम वन की जो वैल्यू, नेम वन के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर है उसके बराबर है या नहीं। वो कैसे आप चेक करोगे? सबसे पहले आप अपना पहला स्ट्रिंग लिखोगे जो आपको चेक करना है। क्या चेक करना है आपको अनुभि? नेम वन, ठीक है? फिर आप यहाँ पे डॉट लिखोगे, डॉट के बाद यहाँ पर ना इक्वल्स आता है, ऑटोमेटिकली जब लिखोगे ना यहाँ पे ये इक्वल्स आ जाएगा, ये एक इक्वल्स मेथड है। अब इक्वल्स के बाद ना एक हमारा ऐसे ब्रैकेट खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, इस ब्रैकेट के अंदर आपको दूसरी स्ट्रिंग देनी है जिससे आपको कंपेयर करना है। तो आपको दूसरी स्ट्रिंग किससे कंपेयर करना है? इससे करना है। Eight. दूसरी स्ट्रिंग आपको Eight. किससे करना है? इससे करना है। तो अब ये क्या करेगा? कंपेयर करेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है? okay, Yes. समझ आ गया अनुभवी आपको ये? जी सर। Yes. ग्रेट। चांदनी आपको समझ आ गया? Yes, sir. और हनीश, आपको क्लियर हुआ ये? आगे समझ समझ। तो हनीश आपको सर क्लियर है? इस केस अमित? जी जी। हाँ अनुभवी पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर इस केस में तो फिर हमेशा फॉल्स ही आएगा ना। क्यों हमेशा फॉल्स आएगा? अगर मैं इस वार्डे के अंदर अमित लिख देता हूँ तो अब क्या आएगा? Equal like true. क्या आएगा अनुभवी? ट्रू हो गया ना, ट्रू हो गया ना, क्योंकि हाँ सेम होगी एग्जैक्टली। लेंथ। हाँ अब तो ट्रू है। सर ट्रू फॉल्स किस बेसिस पे आ रहा है? क्योंकि ट्रू फॉल्स किस बेसिस पे आ नेम रहा है? कंपैरिजन। हाँ जी। हमने इंटीजर में पढ़ा नहीं था क्या? कोई वैल्यू किसी के बराबर होती है कि नहीं होती? डॉट इक्वल्स का मतलब क्या है? मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये इसके इक्वल है या नहीं है। अभी नेम के अंदर क्या स्टोर है? अमित स्टोर है। और ए के अंदर क्या स्टोर है? ए के अंदर भी अमित स्टोर है। मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ? नेम वन डॉट इक्वल्स ए है या नहीं है, मतलब नेम वन के अंदर क्या स्टोर है? अमित। अमित डॉट इक्वल्स अमित के है या नहीं है, तो है, तो वो ट्रू आ गया। अच्छा, आई गॉट इट। इसमें लेंथ चेक करते हैं ना बेसिकली, नहीं नहीं, कि लेंथ नहीं, जो लेंथ नहीं, नेम लेंथ की नहीं, लेंथ है। नहीं 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 नहीं, लेंथ नहीं। यहाँ पर आप वैल्यू चेक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, अच्छा एक चीज देखो आप अनुभवी, ये देखो आप, यहाँ पर अमित लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ ए स्मॉल है, ऊपर भी अमित लिखा हुआ, ए बड़ा है। अगर आप लेंथ कहते फॉल्स हो तो हो गया। लेंथ तो दोनों की 4 है, पर ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Yes. जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा क्या है? जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा स्मॉल लेटर्स को और बड़े लेटर्स को डिफरेंटली ट्रीट करता है, ठीक है? गॉट इट? अब देखो यस मैं सर गॉट समझाता इट। हूँ। तो अब देखो यहाँ पर ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं है, उसमें ए छोटा है और इसमें ए बड़ा है, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो इक्वल्स मेथड इस तरीके से काम करता है। ये समझ आया आपको जी अमित? हनीश? हाँ जी। Yes. हनीश आपको समझ आया? हनीश कॉल पे है क्या? हाँ जी सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी मैंने यहाँ पर इक्वल्स किया, ठीक है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि इक्वल्स मेथड कैसे काम करता है? वो एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है, ठीक है? एग्जैक्ट जी। वैल्यू मैच करता है, और फिर
और फिर क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है, और फिर वो स्मॉल और छोटे लेटर अगर मतलब अगर आपने कैपिटल कुछ लिख रखा है और नीचे ऊपर स्मॉल लेटर्स में है, तो क्या करता है, उसको डिफरेंटली ट्रीट करता है, फॉल्स देता है। ठीक है, एक मेथड और है हमारे पास, एक मेथड और है। यहाँ पर पढ़ो, लिखा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो इसको। इक्वल्स इग्नोर केस, अभी मैंने इससे पहले क्या यूज किया था, इक्वल्स। इक्वल्स मेथड फॉल्स रिटर्न राइट। करता है। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल्स इग्नोर केस। इग्नोर केस का मतलब क्या होता है, इग्नोर केस का मतलब होता है कि अगर कैपिटल है और स्मॉल है तो उन दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करो। तो अब यहाँ पर क्या आउटपुट आ जाएगा, अनु भी क्या आउटपुट आ जाएगा अब, अगर मैं ट्रू आ केस को जाएगा। इग्नोर करता हूँ तो ट्रू आ जाएगा। राइट। एग्जैक्टली ट्रू आ जाएगा। Ignore case. ठीक है, ट्रू आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई अनु भी जी आपको। जी जी। ठीक है, जी ग्रेट। तो यहाँ पर हमारा इक्वल्स हो गया, इक्वल्स इग्नोर केस हो गया। ठीक है, अब बहुत ही जी इंपॉर्टेंट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर यूज होता है वैलिडेशन पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, validation. मैं लिखता हूँ सक्सेसफुली एंटर। ठीक है, यू हैव यू एंटर। ठीक है, कुछ कोई भी मैसेज लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, क्या लिखूंगा मतलब, जी मैं तो कुछ भी लिखता हूँ मैं, वेलकम टू द, कुछ भी लिख दो आप, वेलकम, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ठीक है, और एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ, एक्सिट। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो मैसेजेस हैं, राइट। एक मैसेज क्या है, वेलकम टू द कोड, और एक मैसेज क्या है, एग्जिट फ्रॉम कोड। ठीक है, अब अगर मान के चलो आपको कुछ वैलिडेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये कहीं से कोई एप्लीकेशन के अंदर से कोई मैसेज आ रहा है, कहीं डेटाबेस से आ रहा है, या तो फिर आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये वैलिडेट करना हो कि आप उस कोड के अंदर है या नहीं है। तो आप कैसे वैलिडेट करोगे, इस वाले मैसेज से कि उसमें वेलकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरे वाला मैसेज से आपको पता लग रहा है, अगर एग्जिट लिखा आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें निकाल दिया गया है। ठीक है, अगर वेलकम लिखा आ रहा है इसका मतलब हम अंदर है। ठीक है, तो हम अपने स्ट्रिंग में एक चीज चेक कर सकते हैं, अगर हमारे स्ट्रिंग में वेलकम लिखा हुआ है इसका मतलब हम सही जगह पर है, और अगर हमारे कोड में एग्जिट लिखा हुआ है इसका मतलब हम गलत जगह पे है। ठीक है, गॉट इट, मेरा मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके मैसेज के अंदर वेलकम लिखा हुआ है तो आप सही जगह पर हो, अगर आपके मैसेज के अंदर एग्जिट लिखा हुआ है तो आप गलत जगह पे हो। ठीक है, जी अमित और हनीश, इंदर। जी ठीक है, तो यस सर। इसको कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले एक इफ की कंडीशन बनाता हूँ। ठीक है, मैं, या तो एक सेकंड रुको, मैं ये नहीं, पहले मैं आपको बताता बताता हूँ करते कैसे हैं। मेरे को चेक करना है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वेलकम प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो कैसे मैं चेक करूंगा, वो चेक करने का तरीका ये है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले तो मेरे स्ट्रिंग का नाम, मेरे स्ट्रिंग का नाम क्या है, ए है। A फिर मैं यहाँ पे डॉट जी लिखूंगा, डॉट के बाद मैं लिखूंगा कंटेन्स। कंटेन्स क्या करता है, content कंटेन्स चेक करता है कि हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने यहाँ पर डाला वेलकम। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो मेरी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग क्या थी, ए के अंदर वेलकम है या नहीं है। अगर ए के अंदर वेलकम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ए के अंदर वेलकम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। जी तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। true ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए के अंदर हमारा वेलकम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम 11, तो क्या ये वेलकम 11 करके कोई मैसेज है, नहीं है, नहीं फॉल्स। तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉल्स रिटर्न किया इसने। ठीक है, तो कंटेन्स मेथड कैसे काम करता है आप लोगों को पता लगा, अनुभी और अमित, हनीश। yes sir यस सर। अनुभी, आपको पता लग गया जी कंटेन्स मेथड कैसे काम करता है। जी। अच्छा, अगर आपको पता लग गया अनुभवी, तो मेरे को बताओ इस नेम वन के अंदर एग्जिट प्रेजेंट है या नहीं है, वो कैसे फाइंड करूंगा मैं।
इसमें लिख के जैसे कि आपने किया है कि ए कंटेन्स वेलकम, ए तो अगर कंटेन्स आपको एग्जिट फाइंड अगर हाँ आपको एग्जिट फाइंड करना है तो फिर नेम हम्म एंड देन एग्जिट लिखेंगे आप, जो जहाँ पे आपने वेलकम लिखा है। मैं क्या लिखूंगा, नेम वन, फिर हम मेथड कौन सा यूज करूंगा, नेम वन, कंटेन्स, फिर मेथड Content. कंटेन्स यूज हाँ करूंगा, जी, फिर मेथड यहाँ पर चेक कंटेन्स करूंगा एंड देन एग्जिट। एग्जिट, ठीक है। Exit. हाँ ठीक है, तो ये बताएगा कि एग्जिट प्रेजेंट है या नहीं है मेरे कोड में, ठीक है। जी सर। अब आप लोग क्या कर सकते हो, एक छोटा सा टेस्ट केस बना सकते हो, इसको यूज करके आप छोटा सा टेस्ट केस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, टेस्ट केस तो नहीं, बस एक मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कैसे बना सकते हो। देखो आप ये कर लो, इफ इफ ये मैंने लिखा, इफ ए डॉट कंटेन्स, अगर ए के अंदर वेलकम है, अगर ए के अंदर वेलकम है तो क्या हो जाए, मेरा टीसी पास हो जाए, टीसी पास मतलब टेस्ट केस पास, एल्स मेरा टेस्ट केस फेल हो जाए, ठीक है। एल्स का पार्ट, एल्स मेरा टेस्ट केस फेल हो जाए, ठीक है। तो अभी मेरा टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा, आप बता पाओगे मेरे को? हेलो, मेरा टेस्ट केस हेलो पास हेलो, हो हाँ गया, जी। मेरा टेस्ट केस यस पास हो गया, राइट। जी। जी अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता हूँ, मैं वेलकम मैसेज हटा देता हूँ, यहाँ पे एग्जिट डाल देता हूँ, तो अब मेरा टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा? फेल हो जाएगा, फेल एग्जैक्टली, होगा फेल। ठीक है। तो ठीक है, फेल हो गया मेरा टेस्ट केस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यस। अभी स्ट्रिंग में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर स्प्लिट मेथड है, रिप्लेस मेथड है, ठीक है। स्ट्रिंग काफी बड़ा टॉपिक है वैसे। स्प्लिट इक्वल्स तो मैंने पढ़ा दिया आपको, स्प्लिट पढ़ाना है, हम्म, और मेरे को रिप्लेस पढ़ाना है, स्प्लिट पढ़ाना है, ट्रिम पढ़ाना है, सब स्ट्रिंग पढ़ाना है, और मेरे को आपको सिखाना है कि स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, काफी एडवांस पार्ट है। मैंने कुछ चीजें शायद आपको मिस करा दी थी, तनुश्री और इंदर, तो वो चीजें, हम्म, जैसे मैंने आपको शायद स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना कैसे शायद नहीं बताया था, तो वो मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। कल हम अपना स्ट्रिंग पूरा राइट। कंप्लीट कर लेंगे और 2D एरे भी कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट जो वीक होगा हम उसमें अपना ओप्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके। ओके। लास्ट टॉपिक हम जावा में कल ही करेंगे, जो कि हमारा होगा स्ट्रिंग और 2D एरे। 2D। हाँ 2D एरे। फिर हम नेक्स्ट वीक की जो क्लास आएगी ना, सैटरडे संडे वाली, उसमें हम ओप्स जी। शुरू कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 4 क्लासेस में ओप्स कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्लासेस लॉन्ग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ओप्स हम 4 से 5 क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है, आई थिंक आपका बेनिफिट ही है इसमें, इंदर और तनुश्री, थोड़ा रिवीजन हो राइट जाएगा, राइट। जी। ठीक है?